शिवानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न मामलों में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं 1298 लीटर विदेशी शराब एवं 358 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। वहीं एसएसपी दरभंगा के द्वारा बताया गया कि मनीगाछी थाना के द्वारा शराब के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं बहेरी थाना में कुल 21 लीटर शराब बरामद किया गया है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 1200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं सोनकी में भी बरामद की गई। उन्होंने कहा कि सभी थाना को आदेश दिया गया है। दरभंगा के दिल्ली मोड़ पर आज सुबह घटी एक घटना में क्वेटी निवासी एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मौत के बाद हंगामा हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही दरभंगा के सिटी एसपी एवं विश्वविद्यालय थाना वहां पहुंचे। इस संबंध में दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है और इस पर वैसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ है, जा रहे थे और ट्रक ने उनको ये कर दिया, चपेट में ले लिया है। तो परेशान हुई क्योंकि थाना के रहने वाले हैं और मुआवजा दिया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कहा जाता है कि शातिर चाहे कितनी भी चाले क्यों न चले, लेकिन दरभंगा पुलिस एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में आखिर वैसे अपराधियों की खोज एवं छापेमारी में सोना बरामदगी को लेकर के लगातार प्रयास रही है। इसी के तहत समस्तीपुर में निशानदेही पर पुलिस ने जेसीबी से कई जगह जब जमीन के अंदर से सूचना पर सोना प्राप्त करने का प्रयास किया, यहीं से सोना बरामद भी हुआ है। गौरतलब है कि दरभंगा पुलिस अभी बताने से परहेज कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो समस्तीपुर के विभूतिपुर से पुलिस ने जेसीबी के सहारे सोना बरामद किया है, जिसकी कल सूचना एसएसपी के द्वारा दी जाएगी। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज बाघ मोड़ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में टंकी में लगी आग की घटना की जांच करने पहुंचे। जांच करने के बाद उन्होंने बताया कि बरसों से बंद पड़े पेट्रोल पंप के टैंक को गैस कटर से काटने के क्रम में यह हुआ। हालांकि 2 लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है कि आखिर वो किस आधार पर इस टैंक को काटने के लिए आए थे और इसके लिए किसकी अनुमति उन्हें मिली थी। वहीं उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति घायल है जो जिनका डीएमसीएच में इलाज किया जा रहा था, उन्हें रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में दरभंगा सिटी एसपी ने विस्तृत छानबीन करने के बाद जानकारी दी। चल रही थी क्या है? टंकी एक्चुअली पुराना था, जमीन से निकाल के उसको रखा गया था, पुराना पेट्रोल पंप था। उसमें शहीद एक्सप्रेस जो जयनगर से अमृतसर जाती थी उसे 30 जनवरी तक रद्द कर दिया गया था। उसे अब 15 जनवरी से परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। यह गाड़ी 04673 जो जयनगर भाया दरभंगा होते हुए अमृतसर जाती है, तो वहीं यह अब 04674 बनकर अमृतसर से लौटती है। 04673 जो है, जो जयनगर से अमृतसर चलती थी, उसको 30 तारीख तक कैंसिल किया गया था, 30 जनवरी तक, 30 जनवरी 2021 तक, लेकिन उसका परिचालन फिर से आरम्भ कर दिया गया है। दरभंगा के आजमनगर और चतरिया के लोगों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर अक्सर झड़प होती है। लोगों का कहना है कि यह झड़प विगत 2-3 दिन पूर्व से ही होती आ रही है। वहीं कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों का कहना है कि चतरिया के कुछ लड़के नशा कर पुल के पास पार कर आजमनगर चले आते हैं, वहां बदमाशी एवं उद्दंड करते हुए मारपीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चतरिया के लोगों का कहना है कि मोहल्ले के लड़कियों के साथ वहां छेड़खानी की जाती है और मारपीट की जाती है, इसे लेकर के वो आक्रोशित हैं। वहीं विश्वविद्यालय थाना और मब्बी थाना पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच मामला शांत करने में देर रात तक जुटी हुई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विद्वत परिषद की बैठक आयोजित की गई,
जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। वहीं इस बैठक में कुल सचिव शिवा रंजन चतुर्वेदी, कुलानुशासक श्रीपति त्रिपाठी, छात्र कल्याण अध्यक्ष शिवाकांत झा सहित विभिन्न महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के हित एवं छात्रों के कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लहरियासराय थाना एवं अन्य थाने के द्वारा बेता चौक पर अवैध पार्किंग में लगाए हुए चरपहिए वाहनों में लॉक लगाया गया। गौरतलब है कि एसएसपी के निर्देश के बाद जो सड़क पर वाहन बिना पार्किंग का सड़क पर लगाकर सड़क जाम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश आया था। इसी के तहत कई थाना के द्वारा वहीं बेता थाना के द्वारा 4 गाड़ियों पर लॉक लगाकर उन्हें जब्त किया गया। टाइम है कि 9 बजे हम लोग आ जाते हैं। 9 से दरभंगा डीएम के आदेश के बाद 180 बेसहारा जरूरतमंदों को दिया जाएगा कंबल। बेनीपुर सहित 5 प्रखंडों को मिली है राशि। इस संबंध में नेहा कपूर, सहायक निर्देशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा ने बताया कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के बाद 180 निर्धन, असहाय, भिक्षुक एवं निःशक्त जनों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30-30 कंबल का क्रय करने की राशि दे दी गई है। दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड के सभी 27 पंचायतों में क्रियान्वयन एवं नल जल योजना की पंचायतवार एवं वार्डवार ऑनलाइन समीक्षा दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा बारी बारी से की गई। समीक्षा के दौरान अतहर दक्षिणी बेलीगांव, अतहर उत्तरी, बहेड़ी पूर्वी, पघारी सहित कई जगह 100% कार्य पूर्ण की जानकारी संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा दी गई। वहीं कई 6, 9 एवं 10 वार्ड कार्य अधूरे रहने पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के टीकापट्टी दोगली पंचायत के वार्ड नंबर 9 में बनाए गए जल मीनार के क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में जल मीनार निर्माण कार्य की विस्तृत जांच बहादुरपुर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से जिला प्रबंधन पदाधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें अग्रिम निकासी सहित पूर्ण की जानकारी दी गई। इस घटना पर प्रथम दृष्टया गुरुवार को दरभंगा डीएम ने संदिग्ध पाते हुए उस पर विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में कोविड-19 ड्राई रन को लेकर हुई बैठक। 8 जनवरी को दरभंगा के 3 स्थलों पर होगा ड्राई रन। बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर 8 जनवरी को दरभंगा के 3 स्थलों पर ड्राई रन की तैयारी की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, पारस हॉस्पिटल शामिल है। इसमें डीएमसीएच भी शामिल है। डीएमसीएच के साथ कई अन्य जगहों पर इसकी समीक्षा की गई। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि 22 सरकारी एवं 21 निजी टीकाकरण शामिल हैं। इन सभी स्थलों पर ड्राई रन की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। दरभंगा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अक्टूबर माह तक कार्य का निष्पादन एवं दर्ज कांडों का अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं करने के आरोप में थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ताओं के विरुद्ध आरोप प्रारूप गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसमें 16 पुलिसकर्मियों से स्पष्ट पूछा गया है। इन लोगों को बताया गया है कि वो अपने कार्य को समय पर नहीं पूरा कर पाए, जिसमें बिरौल थाना अध्यक्ष एवं घनश्यामपुर थाना के साथ कई थाना प्रभारी मौजूद हैं एवं कई पुलिसकर्मियों से तुरंत स्पष्टीकरण देने को कहा गया। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सोना लूट कांड में पुलिस लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है। इसी के तहत देर रात समस्तीपुर से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुई है। पुलिस इस बात के अनुसंधान में जुटी है कि ये सोना दरभंगा के सोना लूट कांड का ही है। हालांकि 7 गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। छापेमारी आज भी की जा रही है। दरभंगा एसएसपी ने कहा छापेमारी जारी है। इस बात की सूचना शुक्रवार तक दी जाएगी। बड़ी उपलब्धि है।
दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस बात की सूचना मीडिया को देते हुए कहा कि एक व्यक्ति की देर रात गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सिमरी थाना क्षेत्र के मुखिया सहित 8 लोग एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। इसी में मास्टर बब्बन यादव पिस्टल को हैंडल कर बाकी लोगों को दिखा रहा था। इसमें गोली चल गई, जिससे इनके बीच का ही एक व्यक्ति घायल हो गया। 4 लोग गिरफ्तार हैं, 1 घायल और 3 फरार हैं। दरभंगा के सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र में पूछताछ नंबर तथा काउंसलिंग सेल चालू किया गया है। डॉक्टर चौरसिया ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इग्नू कई अर्थों में परंपरागत विश्वविद्यालय से अलग है। इस बार कोरोना को लेकर के ये व्यवस्था की गई है कि अब शहर के आसपास रहने वाले छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री अब केंद्र पर ही मिलेगी। इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। घर के पता पर पाठ्य सामग्री पहुंचा दी जाती है और जो स्थानीय होते हैं उन्हें बुला करके कार्यालय में दिया जाता है ताकि वे आ करके विभिन्न प्रक्रियाओं से अवगत हो सकें। ये केंद्र दरभंगा परिसर में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान किया गया, जिसमें बीडीओ, प्रखंड प्रमुख सहित प्रखंड के कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे। सभी ने कहा कि सभी इस तरह के कार्य अगर अपने अपने प्रखंड कार्यालय परिसर में करें तो निश्चित तौर पर इस अभियान की सफलता मिल सकती है।